हैं। सर, उस्ताद, संजू कुर्सियां क्यों जमा रहा है? ताकि जो भी नई भर्ती आ रहे हैं वो आराम से बैठ न सकें। अच्छा काम है संजू। बैठने की बात छोड़ो उस्ताद। मिस्टर करण ने उनका स्वागत इस तरह से किया है कि कोई भी भर्ती सीधा खड़ा नहीं हो सकता। आप क्या करने वाले हैं सर? मैं पहले ही वो कर चुका हूँ जो मुझे करना था उस्ताद। उन नमूनों को आने दो। तुम बेवकूफ़ गंजू। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जान। सिड, क्या तुम पागल हो गए हो? अरे रुक, अरे तुम जादूगरनी, मैं यहाँ हूँ। तुम मुझसे अलविदा कहे बिना जाने वाली थी। तुम्हें बस स्टैंड आकर मुझे अलविदा कहना चाहिए था। अरे सच में, मैं बस स्टैंड पर नहीं जाती प्यारे। अरे ये तो बहुत बुरी बहाना है। सिड, मैं कोई बहाना नहीं बना रही लड़की। तुम जानती हो कि मैं सुबह ही सोती हूँ और दोपहर तक जागती हूँ। तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। मैं कैसे नहीं आ सकती? मुझे तुम्हें कुछ देना है क्या? अरे लो कप्पू, लेकिन मैंने तुम्हें ये तुम्हारे जन्मदिन पर दिया था न? बिल्कुल, ये अब तुम्हारा है। क्यों? वो तुम जैसा है। कैसे? वो एक सर्वाइवर है। लड़की, वो किसी भी हालत में जीने का तरीका निकाल लेता है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। पापा ऐसा नहीं सोचते भाई। वो आदमी, वो जरूर ऐसा सोचेगा। अरे सुनो, मुझे जल्दी है। बाय। अरे सुनो, क्या तुम्हें जाना है? हाँ, वो सब काय हैं। अरे इधर आओ, हमें सारे नमूने दिए गए हैं। ठीक है, क्या तुम अपना नाम बता सकती हो? खैर, नमस्ते। क्या मैं तुम्हारी जबान खींच दूं अगर तुम बोल नहीं पा रही हो? बोलो, जोर से। सुमन राजेश तिवारी। मैं कानपुर से हूँ और मैं अपनी लोकेलिटी की सुरक्षा करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास काबिलियत है। मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं एक सिपाही बनना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे पहचान चुके होंगे। मैं एक लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल में था, एक माँ का बेटा। सबने इसे देखा था। मैं उस सीरियल का मुख्य किरदार हूँ। आपका अपना देशभक्त, वो प्रेम है। ओह, वे सब मेरे फैन हैं। सर, कृपया जल्दी करें। चलिए मैडम, आप वहाँ उस लड़के के साथ गप्पे मार रही थीं। तब आपको देर नहीं हुई। अरे तुम लेट हो रहे हो अब। ये ठीक नहीं है। मैडम, थोड़ा धैर्य रखो। मैंने सुना है कि सेना के अधिकारी सच में बहुत ही आकर्षक होते हैं। मैंने आज खुद देखा है। हैशटैग सबको प्यार। मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना फिट हूँ। धैर्य रखो मेरे दोस्त। जरूर कोई होगा जिसे तुम पसंद करोगे और नफरत नहीं करोगे। हाय, मैं कोयल हूँ। मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। बिल्कुल, सिर्फ तब जब जरूरत हो, वरना मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। सर, कृपया रुको। सर, कृपया। मैडम, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? क्या टाइम हो रहा है? सर, 1 बजे के 2 मिनट बाद है। तो आपको 2 मिनट लेट करने की वजह क्या थी? क्या? बाहर। माफ़ी चाहता हूँ सर। जो समय पर नहीं आ सकते, वो किसी की मदद नहीं कर सकते जब जरूरत हो। संजू। हाँ सर, अब से कोई लेट आने वालों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। हाँ सर। मिस्टर, कृपया रुकें। क्या? मैंने कहा रुकें। क्या हुआ? मैं खुद ही जा लूँगा। अरे सुनो, मुझे 1 बजे तक अकादमी पहुँचना था। अरे, आप समझने की कोशिश करें। अरे सुनो मैडम, मेरी बात सुनो। ठीक है। क्या? नूडल्स तैयार होने में 2 मिनट लगते हैं, इसीलिए मैंने सोचा समोसे खा लूं। तुम खाना चाहोगी? नहीं, तुम खाओ। 1 मिनट।
ओह भगवान, माँ बिना मेरे जी नहीं सकती। अगर मैं उसकी कॉल का जवाब नहीं देती तो वो रेस्टलेस स्पिरिट बन जाती है। करण, ये करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल, तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे, है ना? मैं ये सब हमारे अकेडमी के दिनों से कर रही हूँ। तुम अपने समोसे और नूडल्स का मजा लो। मैं हमेशा इनके लिए पैसे देती हूँ। हाँ, हेलो, ये लो तुम्हारे पैसे। सर, हम आपकी जुनून और क्षमताओं की परीक्षा लेंगे। और फिर, हम ये तय करेंगे कि कौन यहाँ रहेगा और कौन जाएगा। माफ़ कीजिए, मैडम, जुनून और क्षमताओं को कैसे मापा जा सकता है? उस्ताद, इन्हें उदाहरणों से समझाइए। हमारे पास इसे मापने के लिए एक बांस का मीटर है। सभी भर्तियों का जुनून और क्षमताएं इसी से मापी जाएंगी। समझ गए? चिंता मत करो। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आह, बाला, 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 अरे, मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। हटो, तुम्हारा चाकू कहाँ है? चाकू मेरे पास है। मेरा बटुआ दो, मुझे दे दो। क्या मैं तुम्हें गर्दन पर चाकू मार दूं या पेट पर? मुझे दे दो। अपना ख्याल रखो। दूसरों की मदद करने मत जाओ। मुझे दे दो। मेरा बटुआ दे दो। अरे, अरे, बाहर रहो। रुक जाओ। रुको। अरे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? बस इसलिए कि वो जवान है, तुम उसे चाकू दिखाकर डराओगे? अगर हिम्मत है तो मुझे धमकाओ। सर, वहाँ देखिए, क्या हो रहा है? सर, यह आदमी गुंडागर्दी कर रहा था। माफ़ कीजिए, मैडम। ठीक है, तो पुलिस देखी तो मुझे मैडम कह रहे हो? तो तुमने सबक सीख लिया। एक बार मेरी बात सुनो। रुको, तुम लोग खुद से बात करते रहोगे या मुझे बताओगे यहाँ क्या हो रहा है? सर, एक लड़का था। सर, एक लड़का था। सर, एक लड़का था। वो गरीब था। ठीक है। इस आदमी ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और उसका वॉलेट छीनने की कोशिश की। मैं वहाँ समय पर पहुँच गया वरना। हेलो, मैडम, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं एक अधिकारी हूँ। मैडम, क्या इस गरीब लड़के को आपकी अनुमति से अपना आईडी कार्ड दिखाने की हिम्मत हो सकती है? फैजी, तुम कहाँ थे? ठीक ठाक क्या हुआ? मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। बस उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखा दो। ठीक है। कौन सा आईडी कार्ड? क्या आपने उसे सुना, सर? मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है। सर, हमारे देश को ऐसे लोगों की वजह से परेशानी हो रही है। आप उन्हें गिरफ्तार करिए और तुरंत सजा दीजिए। सर, मुझे देर हो रही है। क्या मैं जा सकता हूँ, सर? श्रीमान शिंदे, उसे जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दीजिए। धन्यवाद, सर। चलो, फैजी। अरे, डुप्लीकेट अफसर, तुम यहीं रुकना। कांस्टेबल, आज मौसम बहुत अच्छा है ना? अरे, सुनो, बकरियों का झुंड अच्छे से खिला पिलाकर वैन में लाया गया है, उनसे पहले कि वो इसी तरह मारे जाएं। डॉक्टर मोनामी महाजन रिपोर्ट कर रही हैं, सर। आप लेट हो गए। माफ़ कीजिए, मैडम। बस मैं ये कहना चाहती थी कि वो इसलिए लेट हुई क्योंकि वो हमें एक चोर पकड़ने में मदद कर रही थीं। कृपया उन्हें इस बार माफ़ कर दें। बाकी सबके साथ कतार में लग जाइए। धन्यवाद, सर। तो, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? क्या मैंने आपसे मदद मांगी थी? डॉक्टर मोनामी महाजन, मैं सुमन राजेश तिवारी हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ। मुझे खेद है, सर, लेकिन आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप अधिकारी हैं। मुझे खेद है, सर। अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, सर। मैं अगली बार इस बात का ध्यान रखूंगा। खैर, सर, मैं कहूँगा कि आपको अपने कर्तव्यों का पालन इस तरह करना चाहिए कि लोग हमारी वर्दी का सम्मान करें।
और आप ड्यूटी पर रहते हुए किसी से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं महसूस करते। सही है। जय हिंद सर। लोग सीधे खड़े हो जाओ। तुम लोग कहाँ खड़े हो? मैडम, एक लड़की जिसका नाम बाला है, अभी तक नहीं आई। सर, मैं बाला हूँ जिसे आप अभी बुला रहे थे। आप बाला से ज्यादा शैतान लग रहे हैं। यहाँ मिस बाला लिखा है, जबकि आप तो लड़का हैं। इस मिस और मिस्टर के फसाद में मत पड़ो। खैर, अब समानता का जमाना है। उस्ताद, इन्हें सबको वैन में भेज दो। ये लो तुम्हारा टिफिन। ध्यान दो, तुम सब एक साथ कहो, मेरी ड्यूटी, मेरी हिम्मत और मेरी कुर्बानी। मेरी ड्यूटी, मेरी हिम्मत और मेरी कुर्बानी। ये सब देश के लिए है। ये सब देश के लिए है। मेरे लिए देश की ड्यूटी सबसे पहले है। मेरे लिए देश की ड्यूटी सबसे पहले है। हमारी पहचान देश के साथ है। हमारी पहचान देश के साथ है। बोलो जय हिंद, जय हिंद। जल्दी अंदर जाओ। अगर तुम ट्रक से जाओगे तो 1.5 घंटे में अकादमी पहुंच जाओगे। अगर तुम चलने जाओ तो ये तुम्हारी सारी जिंदगी ले सकती है। वो तो सच में बहादुर है कि उसने तुम्हें इतने समय तक संभाला। यार, मुझे लगता है कि हमें अपनी अकादमी में ऐसे लोग चाहिए। उसके लिए बेहतर होगा कि वो अपनी जिंदगी में कभी मेरे सामने न आए। दिल में तूफान भरने दो, हम कभी अपनी आत्मा न खोएं। दिल को गिरने दो, प्यार के लिए। इस बार थोड़ी बेवजहियत को इजाजत दो। मुझे फिर से प्यार में पड़ने दो। पागलपन होने दो जैसे होना है। दिल को उड़ने का मजा लेने दो। हमें तबाह होने दो। अरे, ये दिल कितना जिद्दी है। 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 मुझे यकीन है कि तुम भी जानते हो कि तुम वहां टिक नहीं पाओगे। तुम टिक नहीं पाओगे। तुम कुछ ही दिनों में वापस आ जाओगे। ये लग्जरी और आरामदायक जिंदगी जो तुम्हें आसानी से मिली है, तुम इन्हें छोड़कर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। अरे, ये दिल कितना जिद्दी है। ये दिल कितना जिद्दी है। थोड़ी शरारत। ये दिल कितना जिद्दी है। क्या तुम मुझे बताओगे, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? अपनी गुस्सा मुझ पर मत उतारो। ये मेरा गुस्सा नहीं है, फैजी। ये मेरा प्यार है। ओह, परेड को मुश्किल होगी। उनमें से आधे अकादमी तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेंगे। मैंने बाकी आधे के लिए ज़रूरी इंतज़ाम कर लिए हैं। चीयर्स। ये दिल कितना ज़िद्दी है। तुम यहाँ पिकनिक पर नहीं हो। उतर जाओ। सब लोग, अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। जल्दी उतर जाओ। क्या तुम सब जल्दी कर सकते हो? 1 2 1 1 2 1। सब लोग जल्दी 4 लाइन में खड़े हो जाओ। एक के पीछे एक खड़े हो जाओ। जल्दी करो। सीधे खड़े हो जाओ। सर, ये सब यहाँ हैं। ये हमारे सर हैं। खास एजेंट करण शेरगिल। अरे अरे, बाहर रहो। सर, ये आदमी गुंडागर्दी में था। मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं एक अफसर हूँ। उसे बिरयानी बहुत पसंद है। ये तुम्हारे मुख्य प्रशिक्षक हैं। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। अगर चाहोगे तो भाग सकते हो, वरना अकादमी में सब तुम्हारी बिरयानी का मजा लेंगे। तुम्हारी बात का समय यहाँ खत्म होता है और उसकी शुरू होता है। तारीख और समय नोट कर लो। तुम सबका बुरा समय अब शुरू होता है। अब। अरे, वहाँ क्या हो रहा है? उठो, उठो, उठो।